हाय रे मेरा फूटा नसीब। कितनी उम्मीदों से मैंने अपने बेटे की शादी कराई थी। सोचा था कि घर में बहू आएगी तो सारे घर का काम संभालेगी, मुझे कोई काम नहीं करने देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह सुबह उठकर मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं। बहू तो लगता है अभी भी आराम से सो रही है। उसका अपना पति काम पर जाएगा? कहाँ, वो तो सुबह उठकर थोड़ा खाना भी नहीं बनाती। इन सब बातों की चिंता अभी भी मुझे ही करनी पड़ती है। तो फिर बेटे की शादी करा के मुझे क्या फायदा हुआ? क्या हुआ, अभी तक सो रही हो? कितना समय हो गया, इसका कोई ख्याल है? माँ इधर सारे घर का काम अकेले कर रही है। चलो जल्दी उठो, मुझे खाना दे दो, मेरा काम पर जाने का समय हो गया है। अरे धत, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जाओ ना, तुम्हारी माँ रसोई में खाना बना रही होगी, जाकर उनसे खाना मांग लो। मुझे इतना परेशान मत करो। तुम तो जानते हो मुझे सुबह सुबह इतनी परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है ये लोग मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे। वाह, अब मैं माँ से जाकर खाना मांगू? और तुम क्या करोगी, सोती रहोगी? बताओ, तुम्हारे अंदर जरा भी दया माया है या नहीं? बूढ़ी माँ सुबह सुबह उठकर सारे काम कर रही है और तुम अभी तक सो रही हो। चलो जल्दी उठो और मुझे खाना परोस दो। लगता है माँ ने खाना भी बना लिया है। मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं तुम्हें कोई खाना वाना नहीं दूंगी। बात तुम्हारे कान में नहीं गई क्या? जाओ अपनी माँ से खाना मांगो, और अगर माँ से खाना मांगने में इतनी तकलीफ है तो बिना खाए ही काम पर चले जाओ, समझे? सच में तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये कहकर राजू कमरे से बाहर निकल गया और साथ ही फिर से सो गई। उसके बाद राजू रसोई में जाकर अपनी माँ से बोला, माँ, क्या बनाया है? मुझे थोड़ा खाना दे दो, काम पर जाने का समय हो गया है। हाँ, समझ गई कि तुम्हें काम पर जाना है, लेकिन क्या तुम्हारी बहू को इसका कोई ख्याल है? रोज तुम मेरे पास खाना मांगने आते हो, क्यों? तुम्हारी शादी कराई है, घर में बहू आई है। अगर मुझे ही सुबह उठकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़े तो तुम्हारी बहू क्या करेगी? बस आराम से सोती रहेगी। पहले जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन अब जब बहू आ गई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी उसी की है। अरे माँ, उसकी बात मत करो। मैंने अभी उसे कितनी बार कहा कि मुझे खाना दे दे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, बिस्तर से उठी तक नहीं। अब अगर वो मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्या करूं? हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बहू तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगी। मैं मर जाऊंगी तब शायद सब काम करेगी। मुझे जीते जी चैन से रहने नहीं देगी, समझे? चलो तुम कमरे में जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद परेश खाना खाकर काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसे राजू दिखाई देता है। अरे भाई राजू, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। कैसे हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? अरे परेश दा, जैसे तैसे ठीक हूँ। जमींदार बाबू के घर काम पर जा रहा हूँ। क्यों भाई, जैसे तैसे क्यों? तुम्हें तो अच्छा होना चाहिए। इतनी अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा मिलता है, घर में कोई कमी नहीं होगी, है ना? हाँ परेश दा, तुम ठीक कह रहे हो। भगवान की कृपा से खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या बताऊं, रोज रोज माँ और पत्नी की लड़ाई से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में रहना मुश्किल हो गया है। अरे भाई, तुम्हारी हालत तो मेरी जैसी ही है। मेरे घर में भी रोज माँ और बहू के झगड़े से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मुझे तो लगता है कि ये सास बहू का झगड़ा हमेशा से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ परेश दा, तुम शायद बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ, देर हो रही है। हाँ हाँ भाई, जाओ, मुझे भी देर हो रही है। ये कहकर राजू वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ राजू की माँ कपड़े धोने के लिए तालाब के किनारे पहुंचती हैं। अरे काकी माँ, बहुत दिनों बाद आपको देखा, कहाँ जा रही हैं? अरे बहू, बेटे के कुछ कपड़े धोने के लिए तालाब किनारे जा रही हूँ। अरे काकी माँ, आपके घर में तो बहू है ना, फिर आप इस उम्र में कपड़े धोने क्यों जा रही हैं? आपकी बहू क्या कर रही है? अरे बहू, क्या बताऊं, मेरा बेटा रोज सुबह काम पर जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे खाना तक नहीं बना कर देती। अगर मैं सुबह उठकर खाना ना बनाऊं तो मेरा बेटा बिना खाए ही काम पर चला जाएगा। सुबह 10 से 11 बजे तक तो बहू आराम से सोती रहती है। इस उम्र में भी घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
अरे काकी माँ, क्या कह रही हैं आप? इस उम्र में भी आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? क्या बताऊं बहू, कष्ट क्या होता है। अब तो बस एक ही चिंता रहती है, क्या बहू कभी सुधरेगी भी या नहीं। नहीं तो मेरा बेटा सारी जिंदगी यूं ही परेशान होता रहेगा। सुनिए काकी माँ, मैं आपको एक सलाह देती हूँ। आप अपने बेटे और बहू को अलग कर दीजिए। देखिए, जब घर की जिम्मेदारी बहू के ऊपर आएगी तब वो अपने आप सब काम करने लगेगी। अभी तो आप ही सब कुछ कर रही हैं, इसलिए वो आराम कर रही है। जब अपने घर की जिम्मेदारी खुद पर पड़ेगी तब समझेगी। और आप तो अकेली हैं। सुबह एक बार खाना बनाइए और आराम से 2 समय खाइए। इस उम्र में आपको भी इतना काम नहीं करना पड़ेगा। बात तो तुमने सही कही बहू, मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। आज बेटा काम से लौटे तो मैं उससे कहूंगी कि मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। वो मुझे एक छोटा सा कमरा बनाकर दे दे, मैं अपना खाना खुद बनाकर खाऊंगी और वे अपना घर संभाले। इसके बाद शाम को राजू काम से घर लौटकर अपनी पत्नी से बोला, अरे साथी, जल्दी से खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। आज बहुत मेहनत हुई है। बाहर जाके देखो, तुम्हारी माँ होगी, उनसे जाकर खाना मांगो। क्यों? माँ से क्यों मांगू? तुम तो यहीं बैठी हो, तुम ही खाना परोस दो। अरे मेरे कहा ना, मेरा मन नहीं है, मैं खाना नहीं परोसूंगी। जाओ अपनी माँ के पास। मन नहीं है मतलब? तुम्हारी बात तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। घर का कोई काम नहीं करती हो, सुबह काम पर जाते समय खाना मांगू तो कहती हो माँ से मांगो, और शाम को लौटकर मांगू तो भी वही बात। अगर माँ को ही सब करना है तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्या हुआ राजू, काम से आकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या बात है? देखो माँ, मैं इतनी मेहनत करके आया और साथी से खाना मांगा तो वो कहती है माँ से मांगो। वो खुद क्या कर रही है? बस बैठी है। मैंने तुम्हें कहा ना, मेरा मन नहीं है, फिर भी तुम मेरी शिकायत कर रहे हो। करो शिकायत, तुम्हारी माँ मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तुम सही कह रही हो बहू, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं समझ गई हूँ, तुम मुझसे जलती हो, इसलिए कोई काम नहीं करती। ठीक है, ऐसे ही रहो। सुन बेटा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आंगन में जो रसोई है उसे तोड़कर मुझे एक छोटा सा झोपड़ा बना दे। मैं वहीं रहूंगी, अपना खाना खुद बनाऊंगी और तुम लोग अपना घर संभालो। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? इस उम्र में अगर हम आपको अलग कर दें तो गांव वाले क्या कहेंगे? गांव वाले अभी भी तुम्हारी तारीफ नहीं करते। बहू होते हुए भी इस उम्र में मुझे ही सब काम करना पड़ता है। क्या ये सब उन्हें दिखाई नहीं देता? उससे अच्छा है तुम मुझे अलग कर दो, मैं शांति से जीना चाहती हूँ। हाँ हाँ, आप अलग हो जाइए। क्या आपको लगता है कि आपके बिना हम भूखे मर जाएंगे? ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ बहू, तुम्हारे घर की अशांति की जड़ मैं ही हूँ। तुम मुझे मन ही मन कितना नापसंद करती हो मैं समझती हूँ। देखो राजू, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। कल ही मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा देना। अगर पैसे की जरूरत हो तो मेरे पास कुछ जमा पैसे हैं, मैं दे दूंगी। ठीक है माँ, जब आपकी इच्छा है तो अलग हो जाइए। मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब घर की जिम्मेदारी साथी पर पड़ेगी, तब उसे समझ आएगा। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कई दिनों से देख रही हूँ कि राजू काम पर देर से जा रहा है। क्या तुमने उसे देर से जाने को कहा है? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आज मैं घर पर ही रहूंगा और देखूंगा कि वो कब काम पर जाता है। आज उसकी अच्छी खबर लूंगा। साथी, ओ साथी, उठ गई हो या अभी भी सो रही हो? राजू की आवाज सुनकर साथी कमरे से बाहर आई और बोली, क्या हुआ? तुम ऐसे सार गाय की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा सोती ही रहती हूँ और घर का सारा काम तुम अकेले करते हो? अरे नहीं नहीं साथी, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो इतना काम करती हो कि मुझे रोज सुबह बिना खाए ही काम पर जाना पड़ता है। अगर तुम्हारा खाना बन गया हो तो कृपा करके मुझे खिला दो। मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। क्यों? तुम्हारी माँ ने आज तुम्हें खाना नहीं दिया क्या? अलग होने के बाद से तो तुम रोज छुप छुप कर अपनी माँ के घर से खाना खाकर काम पर जाते हो। आज नहीं खाया क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अलग होने के बाद मैं कब माँ के घर खाना खाने गया? और हमारी बातों के बीच तुम माँ को क्यों ला रही हो?
रहने दो, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सिखाने के लिए तुम और तुम्हारी माँ मिलकर जो अलग हुए हो वो मुझे अच्छी तरह पता है। अलग होने के बाद रोज तुम्हारी माँ खाना बनाती है और तुम वहीं से खाकर काम पर चले जाते हो। मैं दिन भर क्या खाती हूँ इसका तुम्हें कोई ध्यान नहीं। तुम्हारे खाने पीने की चिंता मैं क्यों करूं? घर में सब्जी भाजी सब कुछ रखा है, अपनी मर्जी से बनाओ और खाओ। तुम्हें किसने रोका है? और ये बात तुम्हें किसने बताई कि मैं माँ के घर खाना खाता हूं? आज तक एक दिन भी मैंने माँ के घर खाना नहीं खाया। और जहां तक अलग होने की बात है, माँ तुम्हारे अत्याचार की वजह से अलग हुई है। तुम दिन भर कोई काम नहीं करती और बूढ़ी माँ से सारा काम करवाती हो। तो माँ क्या करती? अच्छा ही हुआ माँ अलग हो गई। क्या तुमने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी? मेरे अत्याचार की वजह से तुम्हारी माँ अलग हुई? ठीक है, आज के बाद मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी। जैसे रोज बिना खाए काम पर जाते हो वैसे ही अब काम से लौटकर भी बिना खाए रहना। अगर हो सके तो खुद खाना बनाकर खा लेना, नहीं तो भूखे ही रहना। ये कहकर साथी कमरे में चली गई। अरे बेटा, इस तरह भूखे पेट काम पर जाना पड़ता है, मुझे बहुत दुख होता है। मैंने सादा भात बनाया है, आ थोड़ा खा ले फिर काम पर जा। नहीं माँ, मैं भात नहीं खाऊंगा। तुमने सुना नहीं साथी ने क्या कहा? अगर मैं खा लूंगा तो वो तुम्हें भी सुनाएगी। तू बहू की बात छोड़ दे बेटा, वो मुझे क्या कहेगी। तू थोड़ा सा खा ले, रोज रोज भूखे पेट काम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। मेरी चिंता छोड़ो माँ, मेरे साथ जो होना है होगा। रोज रोज का ये झगड़ा अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं जानती हूँ बेटा, तू मुझसे नाराज है, लेकिन विश्वास कर, मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैंने सोचा था कि अगर मैं अलग हो जाऊंगी तो बहू पर जिम्मेदारी आएगी और वो बदल जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, उल्टा तुझे ही कष्ट हो रहा है। छोड़ो माँ, मेरी इतनी चिंता मत करो। मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। सच तो ये है, जिसे खुद बदलने की इच्छा नहीं होती वो कभी नहीं बदलता। अच्छा माँ, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। ये कहकर राजू काम पर निकल जाती है। अरे, गायें अभी तक गौशाले में ही पड़ी है। इसका मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी। राजू आजकल काम पर देर से पहुंच रहा है। आज उसे आने दो, मैं अच्छी तरह खबर लूंगा। कुछ देर बाद राजू मालिक के घर पहुंचती है। आइए आइए जमींदार बाबू, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? और मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? तो और कैसे बात करूं? क्या जमींदार न होने पर कोई इतना देर से काम पर आता है? मुझे पता चला है कि तुम कई दिनों से देर से आ रहे हो और ठीक से काम भी नहीं कर रहे हो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने तय किया है अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नहीं छोटे मालिक, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं वादा करता हूं अब कभी देर नहीं करूंगा। कृपया मुझे मत निकालिए। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। मैंने जो तय किया है वही होगा। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से निकल जाओ। ये क्या सुना मैंने? तुमने राजू को काम से निकाल दिया? हाँ, मैंने उसे निकाल दिया। वो रोज देर से आता था, ठीक से काम नहीं करता था और मैं उसे हर महीने वेतन देता रहूं, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं उसे तनख्वाह दूं? क्या पैसे मेरे पेड़ पर लगते हैं? अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? अब तो मुझे लग रहा है गलती मेरी ही थी। मुझे आपको राजू के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। आप जरा सोचिए, राजू पहले ऐसा नहीं था। वो बहुत मेहनती लड़का है, लेकिन कुछ दिनों से वो देर से आ रहा था। मैंने इसलिए बताया था ताकि आप उससे पूछें कि उसे कोई परेशान तो नहीं है। आपने तो उल्टा उसे काम से ही निकाल दिया। वो गरीब आदमी है, अब क्या करेगा? अरे, वो क्या करेगा, ये देखने की जिम्मेदारी मेरी है क्या? मुझे उसकी परेशानी जानकर क्या करना है? मैंने उसे पैसे दिए थे, वो समय पर काम पर आए और ठीक से काम करे, बस।
और क्या काम करने वालों की कमी है? कल बुलाऊंगा तो 10 लोग आ जाएंगे। फिर भी वो इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रहा था। आपको एक बार उसकी बात जान लेनी चाहिए थी। खैर, अब मैं इस बारे में आपसे और बात नहीं करना चाहती। आपने जो ठीक समझा वही किया। क्या हुआ साथी? उठो उठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे क्या है, मुझे क्यों जगा रहे हो? मुझे सोने दो। रसोई में खाना रखा है, जाकर खा लो और मुझे चैन से रहने दो। अरे साथी, मैं खाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनो। हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे, ये आदमी मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा। अच्छा बताओ, क्या हुआ? साथी, मेरी नौकरी चली गई। आज जब मैं काम पर गया तो छोटे मालिक ने मुझे निकाल दिया। कहा कि कल से आने की जरूरत नहीं है। क्या? उन्होंने तुम्हें क्यों निकाल दिया? और अगर सुबह ही निकाल दिया तो तुम पूरे दिन कहाँ थे? माँ के अलग होने के बाद मैं रोज देर से पहुंच रहा था, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद मैं पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाऊं। आजकल काम मिलना भी बहुत मुश्किल है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से तुम रोज देर से जाते थे। अगर मैं सुबह उठकर तुम्हारे लिए खाना बना देती तो ऐसा नहीं होता। मुझे माफ कर दो। नहीं साथी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी गलती समझ ली, यही बहुत है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। हाँ, मैं भी वादा करती हूँ, अब मैं बदल जाऊंगी। अब से घर का सारा काम समय पर करूंगी और तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी। अगली सुबह साथी जल्दी उठती हैं और काम पर लग जाती हैं। अरे ये क्या, मैं सही देख रहा हूँ या नहीं? आज सूरज किस दिशा से निकला है? बहू इतनी सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही है। शादी के इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो जाकर पूछती हूँ। बहू। जी माँ, कहिए। क्या बात है बहू, तुम ठीक तो हो? आज इतनी सुबह उठकर काम कर रही हो? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मुझे समझ आ गया है कि घर की बहू की आलस से घर में अशांति आती है। मेरी आलस की वजह से ही आपके बेटे की नौकरी चली गई। आज देर से जाने के कारण छोटे मालिक ने उन्हें निकाल दिया। क्या कह रही हो बहू? उन्होंने राजू को निकाल दिया? इतने सालों से वो वहाँ काम कर रहा था। मान लिया कुछ दिन देर हुई, लेकिन इसके लिए निकाल देना ठीक नहीं हुआ। नहीं माँ, इसमें पूरी गलती मेरी है। अगर मैंने शुरू से आपकी बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रहने दो बहू, अब रोने से क्या होगा? जो होना था हो गया। अब से मन लगाकर घर संभालो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर राजू की माँ मालिक की घर की ओर निकल जाती है। अरे, आप कौन हैं? पहचान नहीं पा रहा हूँ। हमारे घर के सामने आकर मुझे क्यों बुला रही हैं? बेटा, यहाँ जो राजू काम करता था, मैं उसकी माँ हूँ। ओह, आप राजू की माँ हैं। लेकिन आप इतनी सुबह क्यों आई हैं? मुझसे क्या काम है? तुमने जो राजू को काम से निकाल दिया है, कृपा करके उसे फिर से काम पर रख लो। राजू के देर से आने में उसकी कोई गलती नहीं है। हमारे घर की अशांति की वजह से वो देर से आता था। पूरे गांव को पता है कि राजू बहुत मेहनती लड़का है। कृपया उसे वापस काम पर रख लो, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। मैं वादा करती हूँ, अब वो कभी देर नहीं करेगा। इस बार उसे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। अच्छा, ठीक है। आप ऐसे हाथ जोड़कर मत रोइए। देखिए, मैंने आज तक अपने फैसले नहीं बदले हैं, लेकिन आप मेरी माँ के समान हैं। इसलिए आपकी बात रखते हुए मैं राजू को फिर से काम पर रख लेता हूँ। लेकिन उसे समझा दीजिए कि अब वो कभी देर ना करे। जाइए, उसे काम पर भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे राजू, कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ,
मैं यहाँ काम ढूंढने जा रहा हूँ। 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं मिला। आज फिर कोशिश करता हूँ। बेटा, अब तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम जमींदार बाबू के घर जाओ। छोटे मालिक ने तुम्हें वापस बुलाया है। क्या? माँ, ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज सुबह मैं जमींदार बाबू के घर गई थी। मैंने छोटे मालिक से बात की। मेरी बात मानकर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया और वापस काम पर बुलाया है। माँ, तुम वहां क्यों गई? तुम्हें तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? क्या करूं बेटा, माँ अपने बच्चे का दुख सह नहीं पाती। अब देर मत कर, जल्दी काम पर जा। मैंने वादा किया है कि तुम अब कभी देर नहीं करोगे। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ। माँ, आज के बाद आप अलग नहीं रहेंगी। हम सब साथ रहेंगे। और मैं वादा करती हूँ, अब से घर का सारा काम मैं करूँगी। आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप बस आराम करें। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ।